राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले एक वीक से वीडियो नहीं आ पा रही, उसके लिए सो सॉरी। एक्चुअली थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू भी लग रहा था, ठीक है। और आज के लिए ये वीडियो भी आई थिंक बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जितना हो सके जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को करनी चाहिए। खासकर देखिए, कल अर्थात 28 सितंबर दिन, शनिवार वाले दिन इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी ना अपने आप में बहुत ज़्यादा ही पुण्य फलदायी हो जाती है। अगर आप और सारे एकादशी नहीं भी करते ना, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पे बना रहे, तो आप कल की एकादशी पे कुछ देखिए। जो नहीं कर पाएंगे, पहले उन लोगों के विषय में बोल देती हूँ, और फिर जो कर पाएंगे उन लोगों के लिए, ठीक है। तो कल अगर आप नहीं व्रत कर पाते, ठीक है, तो आपको कल इंदिरा एकादशी वाले दिन सबसे पहले सुबह ही नहा धो लेना है। नहाने के पानी में आपको मंजरी, जो तुलसी जी की मंजरी है ना, आप अभी ही अपने तुलसी जी के पास जाइए। वहाँ देखिए कोई गिरी हुई, मतलब देखिए ऐसे तो तुलसी जी पे मंजरी रखनी नहीं चाहिए। वहाँ आसपास में कुछ भी मंजरी जैसा कुछ गिरा हो, या फिर आप स्टोर करती हो, जैसे मैं सूखी हुई मंजरी को स्टोर कर लेती हूँ, ठीक है। वो बहुत सारे कामों में आ जाती है। वो भोले बाबा पे तुलसी जी की मंजरी चढ़ाने के भी काम आती है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि मैं प्लांटेशन करती हूँ, तो मुझे उसके सीड्स से मैं तुलसी जी भी लगाते रहती हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको कहाँ से अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो आपको तुलसी जी की मंजरी को पानी में डाल के स्नान करना है। उसके बाद वो जो मंजरी पानी में है उसे इधर उधर नहीं डाल के आपको किसी भी पेड़ पौधे में उसको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्नान कर लिया, हो सके तो एक चुटकी हल्दी भी पानी में डाल के आप स्नान करेंगे। उसके बाद आप, अगर सूर्यदेव को आप इस पितृपक्ष में जल चढ़ा रहे हैं, अगर चढ़ा रहे हैं तो आपको सूर्यदेव को जल चढ़ा लेना है। और अगर नहीं चढ़ा रहे, कितने ही लोग होते हैं जो पितृपक्ष में सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाते, तो देख लीजिएगा आप लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने पूजा घर में जाना है। आपको सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है, ठीक है। दीपक, अगर शनिवार का दिन है, एकादशी है, ठीक है, तो आप घी का दीपक ही, आज एकादशी का दिन है तो आप घी का दीपक ही प्रज्वलित करिएगा। उसके बाद आपको अपने हाथ में गंगा जल लेना है, ठीक है। और चावल नहीं लेना, क्योंकि एकादशी का दिन है। आपको गंगा जल लेना है और साथ में तुलसी पत्र ले सकते हैं या फिर फूल ले सकते हैं। और हाथ में रख के आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोलने के बाद आपको ये संकल्प लेना है कि आज एकादशी का दिन है, लेकिन मैं व्रत नहीं कर पाती, मुझे बहुत सारे कारण है। जो भी आप कारण है, मतलब देखिए, जब हम ये करते तो ये कोई टोटका या विधि नहीं है, ये हमारा साक्षात्कार है प्रभु के साथ। हमारा जो हम अपने प्रभु के साथ जो कनेक्शन स्थापित करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, सिर्फ करना है बोल के मत पूजा करिए। अब भगवान आपको सुन रहे हैं, भगवान आपके हर विपदा को हर रहे हैं, ऐसा मान के उनको अपने समक्ष एकदम साक्षात समझ के उनसे बातें करिए, उनसे अपना दिल का हाल कहिए। मैं हमेशा आपको यही बात बताती हूँ, है ना। तो आपको संकल्प लेना, तो संकल्प लेने के पहले सबसे पहले कह देना है कि आपका नाम और गोत्र क्या है। उसके बाद आपकी जो भी दिक्कत है आपको वो भी प्रभु को बतानी है। उसके बाद आपको बतानी है कि हे प्रभु, ये जो इंदिरा एकादशी है वो आपको पितृपक्ष में पड़ रही है। अगर मैं अबोध हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन अगर किसी कारण से भी किसी भी आधा बाधा के कारण अगर मेरे पितृ किसी तरीके से पीड़ित है या फिर उनको मुक्ति नहीं मिली हुई है, तो मैं ये इंदिरा एकादशी का जो भी पुण्य फल है, देखिए, एकादशी करना आप नहीं भी रोज हमेशा करते ना, तो आप एक इंदिरा एकादशी अवश्य करिए, अगर आप चाहते हैं आपके पितरों को मुक्ति मिले। लेकिन आपको बहुत दिक्कत है आपके फिजिकल में, तो आप, ठीक है, आप बोलिएगा कि प्रभु, मैं आज के दिन चावल छोड़ रही हूँ और आज के दिन मैं नमक का त्याग कर रही हूँ, मैं मीठा भोजन ग्रहण करके एकादशी के व्रत का पालन करूँगी, ये कह सकते हैं। और उसके बाद कि हे प्रभु, इस व्रत का जो भी पुण्य फल हो वो मेरे पितरों के निमित्त हो, मेरे पितरों को मैं वो सारा जो मेरा पुण्य फल है वो मैं अपने पितरों के निमित्त करती हूँ। ऐसा करके आपको कर लेना है। अब जो लोग व्रत करते हैं उन्हें क्या करना, उन्हें भी वैसे ही गंगा पानी में हल्दी और तुलसी की मंजरी डाल के स्नान करना है। और उसके बाद उन्हें भी वैसे ही संकल्प लेना है, और संकल्प में उन्हें बोलना है कि मैं आज की एकादशी का जो भी मेरा पूरा पुण्य फल है वो मैं अपने पितरों को समर्पित करती हूँ। आपको ऐसे बोलना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब पूजा अर्चना करने बैठे तो आप कैसे पूजा अर्चना करेंगे,
सबसे पहले आप अपने घर में अपने सभी भगवान जी का आवाहन करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो उन्हें पीले पीले वस्त्र धारण कराएंगे, पीले भोग लगाएंगे। आज के दिन ना आपको अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। आज के दिन आप फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयाँ लगा सकते हैं, छेने मेवे, बहुत तरीके की वैरायटीज़ होती हैं, तो इस तरीके का भोग लगाएंगे। आज के दिन आप दान कर सकते हैं। जी हाँ, जब पहले पूजा पाठ से रिलेटेड बात करते हैं, तो आपको सारे कार्य आपने कर लिए। आपने कथा ज़रूर पढ़नी है। इंदिरा एकादशी की जो कथा है उसको आपको ज़रूर पढ़नी है। भगवान को पीले पीले फूलों की माला अर्पित करनी है। कथा हो गई, पूजा अर्चना हो गई। पूरे घर में आपको लोबान, लौंग, दालचीनी और कपूर और साथ में एक तेज पत्ता ये डाल के आपको इंदिरा एकादशी की शाम को, ठीक है, आपको पूरे घर में धुनी ज़रूर करनी है। बहुत 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 पॉजिटिव वाइब्स आएगी। आपके घर की जो भी नकारात्मकता है वो कोसों दूर चली जाएगी। आपको ये एक कार्य करना है। दूसरा उपाय जो आप देखिए, ये रेमेडीज़ के तौर पे आप ले सकते हैं, ठीक है, ये ज़रूर करिएगा। ये कौन कर सकते हैं? ये सब कर सकते हैं। व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं व्रत करते तो भी कर सकते हैं। भोले बाबा जी पे आपको तुलसी की मंजरी आज के दिन अवश्य चढ़ानी चाहिए। और जो शालिग्राम देव जी हैं उन पे तुलसी पत्र भी चढ़ाने चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एकादशी वाले दिन तुलसी पे जल नहीं चढ़ाया जाता। ये अगर आप लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं तो आप सभी को ये बात मालूम होगा, ठीक। तो एकादशी वाले दिन आपको तुलसी पूजन नहीं करना, लेकिन आप दूर से धूप दीप उन्हें दिखा सकते हैं। ये कार्य आप कर लिए। उसके बाद अगर तुलसी जी आपके पास नहीं, आप दशमी वाले दिन तोड़ पाए, इन केस किसी कारण से नहीं तोड़ पाए, तो अगर आपके पास पहले की ही तुलसा जी है, सूखी हुई भी है, तो आप उनका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि तुलसा जी 12 दिनों तक बासी नहीं मानी जाती, तो आप 12 दिनों तक सूखी हुई तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कार्य आपको कर लेना है। तो इस तरीके से आपको मैंने घर में कैसे पॉजिटिव वाइब्स आए वो बताया, कैसे आप मंजरी को आप भोले बाबा पे समर्पित करेंगे। और इसके साथ ही कल एकादशी का दिन है, तो आपको एक चावल का दाना, वो भी आपको भोलेनाथ जी के जो स्वरूप है उसके ऊपर चढ़ाना है। और 5 बार स्वधा 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 ये वर्ड कहने, ये हमारे गुरुजी बताते आ रहे हैं हर कथाओं में, ठीक है। तो ये कार्य आपको करना है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे कार्य करके, और जो एकादशी का आपका पूजन है, हो सके तो पीले पीले आप स्वयं भी वस्त्र धारण करें, अपने प्रभु को भी पीले वस्त्रों का धारण करवाएं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप फलाहार ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप व्रत नहीं कर पाते तो आप मीठा भोजन ग्रहण करिए। और उसके बाद अपने भगवान से संकल्प, देखिए कोई भी व्रत बिना संकल्प करना बहुत हद तक अधूरा रह जाएगा। इसीलिए भी कोई भी कार्य करिए आप संकल्प लेकर के करिए। और संकल्प लेने से पहले दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो दीपक में जो अग्निदेव होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो इस तरीके से आपको दीपक प्रज्वलित करने के बाद संकल्प लेना है। उसके बाद आपको जिस वे से भी आप व्रत करते हैं, अगर व्रत नहीं भी करें तो कुछ त्याग रहे हैं, तो उसका फल भी आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आपके पितरों को ही वो समर्पित हो। और अगर आप व्रत करके कर रहे हैं ना, तो उत्तम होगा कि आप ब्राह्मण को बुला के, विधिवत आप ब्राह्मण को बुला करके जो भी अपने व्रत का फल है वो संकल्प करवा के अपने पितरों के निमित्त करवा दीजिए। तो इससे हमारे पितरों को बहुत ही खुशी मिलती है। और एक काम और बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों का भी, जैसे अभी पितर पक्ष चल रहा है, तो जिन लोगों का भी जो श्राद्ध कार्य है वो अगर एकादशी वाले दिन पड़ रहा है तो उन्हें एकादशी वाले दिन नहीं करना चाहिए। वो लोग सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन ये कार्य को कर सकते। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। और बस क्या ही बोलूँ, और ज़्यादा बोल नहीं पा रही, लेकिन फिर भी होप बहुत जल्दी अच्छी हो जाऊंगी और आपको नेक्स्ट जैसे वीडियोस रेगुलर ज़रूर मिलेगी। तो राधे राधे, जय श्री हरिदास। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पे भर भर के बरसे। इंदिरा एकादशी की और पितृ पक्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।